अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक ये है कि हमारे पास जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। जनरली हल्का सा देख लेते हैं। एक होती है 1 और बाकी दोनों होती हैं -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2। अब इसमें ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि ये रियल है और ये दोनों कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इनमें आयोटा आ रहा है। ये दो क्यों हैं? क्योंकि एक दफ़ा प्लस आ रहा है और एक दफ़ा माइनस आ रहा है, तो ये दो होंगी। ये हमारे पास 3 क्यूब रूट्स हैं यूनिटी की। अब हमने देखना है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। इनमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने देखनी है कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स जब भी हमने लिखे यहाँ पे, उनके बारे में हमने बताना है कि उनमें से हर एक दूसरी का स्क्वायर है। हम बारी बारी दोनों का स्क्वायर लेकर देखते हैं कि क्या एक का स्क्वायर दूसरे के बराबर आता है या नहीं आता। जो पहली है वो है -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, और इधर हम लिखते हैं दूसरी वाली -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। हम लेते हैं बारी बारी दोनों साइड्स का स्क्वायर। जब हम इस साइड का लेंगे स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ऊपर नीचे अलग-अलग आ जाएगा। हमारे पास आएगा -1 प्लस √3 आयोटा का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब देखिए, ऊपर हमें स्क्वायर लेना है, तो हमारे लिए स्क्वायर लेने में बेहतर ये होता है कि पॉजिटिव टर्म पहले हो। तो हम इस पॉजिटिव टर्म को अगर पहले लिख दें तो ये बनता है √3 आयोटा -1 का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब इसको देखते हैं क्या बनेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर और नीचे 4 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा? देखिए, √3 का स्क्वायर होता है 3 और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो यहाँ पे 3 इंटू -1 आएगा -3। इसके बाद ये -2 इंटू √3 आयोटा इंटू 1 बनेगा -2 √3 आयोटा और ये +1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, नीचे 4 आ गया। अब यहाँ पे ऊपर देखिए -3 + 1 क्या आता है 2 -2 √3 आयोटा बाय 4। अगर ऊपर 2 कॉमन लिया जाए तो हमारे पास बचता है 1 माइनस √3 आयोटा बाय 4। अब इस 2 को इस 4 से काटा जा सकता है 2 जार, और हमारे पास आता है 1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। और देखें इस रूट का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आता है -1, तो देखें इस रूट का स्क्वायर एग्जैक्टली उस रूट के बराबर आ गया। ये तो एक पार्ट हो गया इस प्रॉपर्टी का। अब हम देखते हैं कि क्या दूसरी रूट का स्क्वायर भी इसके बराबर आता है या नहीं आता। हम इसका स्क्वायर लेते हैं। अब इसका स्क्वायर लेना और इसका स्क्वायर लेना थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। देखिए, -a माइनस बी होल स्क्वायर का कोई फॉर्मूला हमारे पास मौजूद नहीं है। हम क्या कहते हैं, ऊपर वाली टर्म पे पहले तो स्क्वायर अलग-अलग करते हैं। -1 माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर आ गया। ऊपर वाली दोनों टर्म्स में से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो बचता है 1 प्लस √3 आयोटा। यहाँ पे इसका आ गया स्क्वायर, नीचे आ गया 2 का स्क्वायर 4। अब माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस खुद कोई चीज़ नहीं है। माइनस बेसिकली -1 होता है और -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो दैट मीन्स कि वो ख़त्म हो गया। मल्टीप्लाई होना तो ख़त्म हो जाएगा। बाकी बच गया 1 प्लस √3 आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर और नीचे हमारे पास आ गया 4। अब यहाँ पे हम देखते हैं 1 प्लस 2 √3 आयोटा प्लस √3 आयोटा का स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे हमने लिया था कि √3 का स्क्वायर आएगा 3 और आयोटा का स्क्वायर होगा -1, तो 3 इंटू -1 आएगा -3 और नीचे 4 आ गया। अब 1 -3 क्या आता है? -2 प्लस 2 √3 आयोटा बाय 4। तो यहाँ से हमारे पास आ गया अगर हम 2 कॉमन लें तो आता है -1 प्लस √3 आयोटा बाय 4। ये 2 और 4 2 जार कट जाते हैं और हमारे पास आता है -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। तो देखें इस रूट का स्क्वायर भी एग्जैक्टली इस रूट के बराबर आ गया है।
तो यही इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इसके जो दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स के बारे में बात हो रही है, रियल वाली वन के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अभी सिर्फ कॉम्प्लेक्स को देख रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर दूसरी के बराबर आता है और दूसरी का स्क्वायर पहले के बराबर आता है। ये इसकी एक पहली प्रॉपर्टी है। साथ में ये जहन में एक एडिशनल चीज़ जहन में रख लें इसके कि अब इनमें हमने जिक्र किया कि ये दोनों इनमें से एक ओमेगा होगी और एक ओमेगा स्क्वायर होगी। तो मिसाल के तौर पर ये ओमेगा को इस तरीके से लिखते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे बात ये होती है कि ओमेगा कौन सी कहलाएगी और ओमेगा स्क्वायर कौन सी कहलाएगी। तो अब यही चीज़ यहाँ पे एक आम नॉर्मल रुझान से डिफरेंट चीज़ है कि देखें इनमें से जिसको भी ओमेगा कहें तो ओमेगा का स्क्वायर दूसरी प्रॉपर्टी कहलाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली उसका स्क्वायर दूसरी प्रॉपर्टी बनती है। अगर हम इस वाली को ओमेगा कहेंगे तो इसका स्क्वायर दूसरी वाली बन जाएगी, और अगर दूसरी वाली को ओमेगा कहेंगे तो उसका स्क्वायर पहली वाली बन जाएगी। तो इसमें आपके पास कम्प्लीटली फ्री ऑप्शन मौजूद है कि आप दोनों में से किसी एक को अगर ओमेगा कह दें तो दूसरी वाली ऑब्वियसली अल्टीमेटली ओमेगा स्क्वायर ही कहलाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स इज़ 1। हमारे पास 1 की तो 3 क्यूब रूट्स होती हैं, उनके बारे में बताना है कि उनका जो प्रोडक्ट है उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आता है। वो तीन पहले हम लिखते हैं 1, दूसरी है -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, और तीसरी है -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। जब हम इन तीनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो वो आएगा 1 इंटू -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 और -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 आ गया। 1 तो ऑब्वियसली किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 तो हो गया ख़त्म। नीचे हमारे पास यहाँ पे 2 2 मौजूद हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बन जाएगा 4। अब ऊपर ये दोनों ब्रैकेट्स -1 प्लस √3 आयोटा और -1 माइनस √3 आयोटा, इन्होंने होना है आपस में बारी बारी मल्टीप्लाई। -1 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू -1 माइनस √3 आयोटा और फिर प्लस √3 आयोटा इंटू -1 माइनस √3 आयोटा और नीचे आ गया 4। अब -1 जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस √3 आयोटा और √3 आयोटा जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस √3 आयोटा, और अब √3 आयोटा जब माइनस √3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के बाद ये बनाएगा √3 आयोटा का स्क्वायर और नीचे 4 एज इट इज़ आ गया। ये दोनों टर्म्स आपस में कट जाएंगी। 1 माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, √3 के स्क्वायर 3 और आयोटा स्क्वायर -1, तो 3 इंटू -1 आएगा -3 और नीचे आ गया 4। तो ये बनता है 1 प्लस 3/4 जिसका आंसर आता है 4/4 इज इक्वल टू 1। ये कटिंग होगी। तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर इसकी तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर 1 आता है। और इसीलिए साथ में ये भी हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पर एक को 1 कहा, एक को ओमेगा कहा और एक को ओमेगा स्क्वायर अगर कहा तो हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 तो ऑब्वियसली किसी से मल्टीप्लाई हो तो कोई फ़र्क नहीं डालता। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बनता है ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब याद रखें हमेशा 1 के इक्वल आता है। ये इस प्रॉपर्टी से एक इक्वेशन निकली है जिसका हमारे पास ओमेगा से रिलेटेड क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है। इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो बहुत छोटी सी और बहुत आसान सी है। कहा गया है कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। देखिए इसकी 2 कॉम्प्लेक्स जो क्यूब रूट्स हैं उनमें से एक का नाम अगर हम ओमेगा रखें तो दूसरी का ओमेगा स्क्वायर रखते हैं। अब हमने अभी इससे पिछली वाली प्रॉपर्टी में देखा है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, और हमें यह भी पता है कि ओमेगा क्यूब को हम कह सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास इसकी 2 फॉर्म्स बनती हैं। पहली फॉर्म अगर ओमेगा को यहीं रहने दें, ओमेगा स्क्वायर को इधर, तो हमारे पास बनता है ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर। और दूसरी फॉर्म अगर ओमेगा स्क्वायर को यहाँ रखें और ओमेगा को उधर ले जाएं तो ओमेगा स्क्वायर आता है 1/ओमेगा। तो ये चीज़ हमें बताती है कि दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स एक दूसरे की रेसिप्रोकल्स के तौर पे सामने आती हैं। इसकी फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स इज़ 0। हमारे पास जो 3 क्यूब रूट्स हैं उनके बारे में एक प्रॉपर्टीज़ की ये है कि उन तीनों का सम 0 के इक्वल आता है। कैसे, अभी देखते हैं।
हम सम करते हैं सबका 1 प्लस -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 प्लस -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। ये तीनों क्यूब रूट्स लिख दिए और अब इनको हम करते हैं ऐड। तो जब ऐड करना है तो दिमाग हम देखते हैं कि इन दोनों के नीचे 2 आ रहा है, इसके नीचे नहीं आ रहा, तो 2 एलसीएम के तौर पे आएगा और वो 2 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा 2। इसके बाद ये -1 प्लस √3 आयोटा, इसके बाद ये -1 माइनस √3 आयोटा और नीचे 2 एज इट इज़ आ गया। अब हम ऊपर देखते हैं क्या होता है। ये √3 आयोटा और -√3 आयोटा आपस में कटते हैं। 2 - 1 1 और 1 - 1 ऊपर भी 0 आ गया, तो ऊपर तमाम की तमाम टर्म्स कट जाती हैं, नीचे आ गया 2 और आ गया आंसर 0। तो ये 0 हमें क्या बताता है कि तीनों क्यूब रूट्स का सम 0 होता है। तो यहाँ से एक और इक्वेशन हमारे पास सामने आती है 1 + ω + ω² = 0। ये हमारे पास इसकी चारों क्यूब रूट्स में सेकंड मेन इक्वेशन है जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में इस्तेमाल होती है। जो से पहले मेन एक इक्वेशन आई थी उसकी सेकंड प्रॉपर्टी में थी कि ω³ = 1 और उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये है जो कि क्वेश्चंस में इस्तेमाल होती है। साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रख लें कि इस इक्वेशन की बेसिकली 3 किस्म की फॉर्म्स हैं। है बिल्कुल सेम यही इक्वेशन, लेकिन इसको 3 तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये कि अगर हम इसमें से ω² को राइट साइड पर ले जाएं तो वो बनता है 1 + ω = -ω²। अगर हम ओमेगा को उधर ले जाएं तो 1 + ω² बनता है -ω। और तीसरा अगर हम 1 को उधर ले जाएं तो ω + ω² आता है -1। ये इसकी 3 फॉर्म्स हैं जो कि क्वेश्चंस में बाज़ औक़ात हमें यूज़ करनी पड़ जाती हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया जिसमें हम लोगों ने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस कर लिया। थैंक यू।